और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे शंकराचार्य पर संकट की। जी हां, इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में जांच तेज। जांच में शंकराचार्य पर लगे आरोप निकले सही सूत्रों के हवाले से जानकारी। कल होगी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अविमुक्तेश्वरानंद पर सुनवाई। इसी बीच एक लेखिका ने आरोप लगाए हैं। भूमिका द्विवेदी के दावों से मचा हड़कंप। आश्रम में गुप्त कमरे, स्विमिंग पूल होने का आरोप है। अविमुक्तेश्वरानंद के ने आरोपों को साजिश बताया है। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बटुकों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, ये जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। तो मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की, और ऐसे में अब फिलहाल जो आरोप लगे हैं, बताया जा रहा है कि वो सही पाए गए हैं। अब हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें दिखाएंगे। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगे हैं, आरोपों के बीच कई सवाल खड़ी करती है। मिका द्विवेदी के दावों से हड़कंप मचा, और वहीं सवाल है कि क्या मंच की दीवारों के भीतर कोई राज छुपा है। सखी को लेकर उठे सवालों के बीच आरोपों का युद्ध छिड़ गया है। भूमिका द्विवेदी का दावा देखने को मिल रहा है। मठ में कई गुप्त कमरे हैं। सखी का सच क्या है, ये तमाम सवाल हैं। तो आरोपों का युद्ध संतों का धर्म युद्ध बन चुका है। ब्रह्मचारी का यहां पर गुस्सा फूटता दिखाई दिया है। 6 तस्वीरें आपको इसी से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। शंकराचार्य की तरफ से पलटवार किया गया, गिरफ्तारी की तलवार भी वहीं दूसरी ओर लगी हुई है। एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है बताते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो बच्चों की तरफ से आरोप की बात कही गई थी, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आई है, और जिसमें ये सिद्ध हुआ है कि बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है। तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सफाई भी सामने आई है। सभी आरोप मनगढ़ंत बताए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस विभाग जारी नहीं की रिपोर्ट, लोग इस समय बदला निकाल रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोपों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से सफाई दी गई, और उन्होंने कहा कि सभी आरोप मनगढ़ंत है और साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस विभाग रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है, तो वहीं लोग इस समय बदला निकाल रहे हैं, कहते नजर आए। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है। तो जिसके मन में जो खुन्नस है, अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ, और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई जेब में रख करके छिपा ले कि ये 5 मंजिला है कि 3 मंजिला है कि 8 मंजिला है। ये तो दूर से ही दिख जाता है।
और जहां तक शीश महल होने की बात है, शीश महल होना माने शीशे लगे होना, ये अच्छाई है कि बुराई है? अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें शीशा लगा है, पारदर्शी है कि बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है। और अब आपको एनडीटीवी पर 5 वो गवाही सुनाने जा रहे हैं जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए आपको एक एक गवाही एनडीटीवी पर सुनाते हैं। बहुत अच्छी जांच चल रही है और जांच में सभी चीज़ सामने आ गई है। जैसे कैसे इन्होंने कुकर्म किया, कहाँ किया, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने देखा और क्या प्रमाण है, सब साक्ष्य आ चुके हैं और सब जल्द ही आपके सामने भी आएंगे। अब क्या खुलासा करने वाले हैं? आज बहुत बड़ा ऐसा खुलासा होगा कि कौन कौन ऐसा राजनीतिक पार्टी का लोग या कोई अराजनीतिक लोग जो इनके सहयोगी रहे हैं इस कुकर्म में, जिन्होंने वे नाबालिग भटुक को पेश किया है, जिन्होंने क्या पता कुकर्म भी किया है साथ मिलकर, वो सब चीज़ हम खुलासा करेंगे। कितने बच्चे हैं? आपने 2 बच्चों का दावा किया है, टोटल कितने बच्चे हो सकते? लगभग 20 की संख्या है जिन भटुकों का इन्होंने अत्याचार किया है, पीड़ित किया है, जो कुकर्म के पीड़ित हैं, और माताएं, इनकी महिलाएं और इनकी जो मित्र हैं वो भी सामने आ गई है। लेकिन इस मामले में ना एक तस्वीर जारी की गई और कहा गया कि अजय पाल शर्मा जो आईपीएस अधिकारी हैं, आप खड़े हैं, वो केक काट रहे हैं, बड़ा दोस्ताना संबंध है और वो तस्वीर जारी करके आप पर आरोप लगा रहे हैं। क्या करेगा कोई अपने बचाव में? क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं बच पाओगे। ये तस्वीर है कब की? कभी की भी नहीं है, एआई की बनाई हुई है। आप देख लीजिए उस फोटो में हम कैसे खड़े हैं, वो कैसे खड़े हैं। अभी तो और बहुत सारी फोटो आ सकती है। फोटो तो मेरे साथ अखिलेश यादव के भी हैं, फोटो तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों की हैं, कांग्रेस के लोगों की हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों की हैं। ये लोग भी तो मेरे से आशीर्वाद लेते थे। ये लोग जब समाज सरकार बनाते थे, ये लोग मेरे से आशीर्वाद लेते हैं। ब्राह्मण सभा का राष्ट्र अध्यक्ष था मैं, मेरा नाम गिनीज बुक में क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि मैंने समाज के लिए संघर्ष किया है। ये शरीर जो है त्याग का शरीर है, इस पे इसने मुकदमे झेले हैं और आज सबके सामने शेर की तरह धाड़ क्यों रहा है? क्योंकि मेरे अंदर मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे न्यायालय ने मुक्त किया है, कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं 27 मुकदमे दर्ज हैं आप पे। अच्छी बात है, वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। वो तो नए नए काम भी अभी बता रहे हैं कि कोई आ रहा है, मैंने किया है। वह सूची जो बनाई गई है वह फर्जी एडिट टाइप करके और थाना कानले की मोहर लगाई है। हिस्ट्री उसी शीट थाना कानला में हिस्ट्री शीटर जो बता रहे हैं उसमें राजेंद्र सिंह लिख दिया, मेरे पिता का नाम गलती से, बेचारों को ये भी नहीं पता था। यही साबित हो गया कि फर्जी है। मेरे पिता तो राजेंद्र कुमार है। झूठा मुकदमा करके केवल बदनाम, क्योंकि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही थी। वहां मैंने एक मंदिर, शीतला माता मंदिर को सरकारी रिसीवर नियुक्त कराया, करोड़ों की संपत्ति बचाया। उसके जो किराएदार है, जो मंदिर को दबा रहे हैं, जो 210 किराया देते हैं मात्र उस दुकानों का, वे लोगों का षड्यंत्र था साहब के सब। और सबसे षड्यंत्र इनके जो गुरु भाई हैं, जो वो जीडी अग्रवाल थे, उनका लड़के का षड्यंत्र था। ये वो मेरा पड़ोसी है। वो ठीक है, वो लड़ाई एक तरफ, लेकिन ये कह रहे हैं आदतन आप जो हैं मुकदमा दर्ज कराने के आदी हैं। 105 लोगों पर आपने मुकदमा दर्ज किया, ये कह रहे हैं। क्या बात है, 105 लोग, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। सबूत दे दीजिए भाई। ये बताइए आप, हमारे पे हमला होगा क्या मुकदमा दर्ज करके? क्यों दोषी हो रहे हैं वे? क्यों उनके खिलाफ चार्जशीट गई है? यदि वे झूठे मुकदमे होते तो क्यों चार्जशीट गई है न्यायालयों में? साधु संत इतने विवाद में क्यों पड़ जाते हैं? साधु संत जब धार्मिक मामला उठाते हैं और धार्मिक बातों को उठाते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं, तो उनको इसी तरह उत्पीड़न किया जाता है। यही बात अविमुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं। साधु नहीं है ना, वे तो कुकर्मी है। उसको हम सबूत दे चुके हैं ना। मेरे लिए एक सबूत दो ना, बताओ मैंने क्या किया, बताओ ना, एक सबूत दे दो कि मैंने कोई अपराध किया हो। मैं आज ही जो कहूंगा सजा बांटने को पड़ा। न्यायालय ने दोष मुक्त किया है ना, कोई सबूत नहीं मिला। आपके खिलाफ तो इतने एविडेंस हैं, कैमरे में कैद हो चुके हैं। क्या चीजें जो है वो आपको वहां पर जो है वो हैरान कर रही थी, आप जिससे परेशान हो रही थी, जिस उम्मीद के साथ आप वहां पर पहुंची थी, वो चीजें आपको वहां पर देखने को नहीं मिली? सबसे पहले तो जब हम आश्रम जाते हैं तो हम वहाँ बहुत ग्रीनरी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत हरियाली होगी, गार्डन होगा, गाय होगी, लोग सेवा कर रहे होंगे, फूल होंगे, तुलसी माता के बड़े बड़े गार्डन्स होंगे, ये सब हमने सोचा था। वहाँ पे एक ऐशो आराम भरी जिंदगी है, एसी है, एलईडी टीवी है, बड़े बड़े कालीन हैं और बड़े गुप्त कमरे हैं। वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कौन सा आश्रम है कि जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते? स्वरूपानंद महाराज जी के अंदर किसी भी कमरे तक चले जाओ, बस वो स्नान कर रहे हो तो पर्दा कर लो, वरना किसी भी कमरे में जाओ कभी रोक टोक है ही नहीं। भाई वहाँ तस्वीरें हैं, वहाँ किताबें हैं, वहाँ ग्रंथ रखे हैं, यही सब तो होता है।
अभी इनके यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है, अरे उधर तो जाना मत, उधर तो दीदी लोग रहती हैं। गुप्त से आपका क्या तात्पर्य है? गुप्त कमरे, गुप्त सिगरेट कमरों का क्या तात्पर्य है? क्या आप बताना चाहेंगे? मैं बताना ये चाहूँगी कि गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वो अंदर के रास्ते हैं, वो लिफ्ट से जा सकते हैं वहाँ, और अगर सीढ़ी से जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग कोई एंट्री बैन है। इनके यहाँ जो मालकिन है वो उनकी सखी है, वो तो उनकी बहन नहीं है, वो तो उनकी माँ नहीं है, उसकी एज ही नहीं है माँ वाली। वो उसने बताया कि मैं तो उनकी सखी हूँ, बड़ी मुस्कुरा के बताया उसने, सखी हूँ मैं तो उनकी। अब ये उनको अपनी सखी बता रही है, ये बात अविमुक्तेश्वरानंद जी को पता है कि नहीं पता है, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। बटुकों के बारे में भी जिक्र किया, वहां पर बटुक थे या फिर नहीं थे, रहते थे? 10-12 बच्चे थे, बहुत गरीब घर के बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, बहुत गरीब घर के थे, और वो वहाँ रह रहे थे, और उनसे बहुत काम भी करवाता है मैनेजर। तो मैंने कहा कि आओ तुम्हारे साथ फोटो खींचें, इतने प्यारे बच्चे हो, इतना छोटा भाई मेरा जैसे। तो वो बोला था स्वामी श्री ने कहा है कि कभी किसी के संग फोटो मत खिंचाना, और वो भाग गया। तो ये एक अजीब बात है। अगर कोई बच्चा, अभी आपके घर में 10 बच्चे पत्रकारिता पढ़ रहे हो, आप क्या कह देंगे, तुम किसी से बात मत करना, या तो आप कुछ गलत कर रहे होंगे तब आप कहेंगे कहीं बात मत करना। क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी गुप्त द्वारों की निगरानी की जा रही थी? सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ थे, और उन सब का जो मॉनिटर है वो सखी के कमरे में था, और कहाँ कहाँ लगे थे और कहाँ कहाँ, हाँ निगरानी है, सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ पूरे में। मठ के अंदर का जो परिदृश्य है वो कैसा है? किस तरह की चीजें वहां पर लगी हुई हैं? अंदर किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो है? दो है विद्या मठ, स्पेसिफिक विद्या मठ, नॉट हनुमान गढ़ी, नॉट और कुछ भी और नहीं, सिर्फ विद्या मठ की बात करें, इसमें 2 है। एक वो जो दिखता है सबके सामने, एक वो जो अंदर है, जो किसी को नहीं दिखाया जाता, वो जो प्रोहिबिटेड वर्जित क्षेत्र है, ये है। तो अंदर जहां पर आप थी वहां पर मतलब किस तरह की चीजें, विद्या मठ में किस तरह की तो चीजें? बीच में थे, ऊपर प्रोहिबिटेड है, नीचे कॉमन है, मैं बीच में हूँ। अच्छा, गुनाहगार होंगे तो उनको सजा मिलेगी। दूसरी बात, हम निवेदन करना चाहेंगे पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, वो चांदपंथी और वामपंथी के गोदों में खेलना बंद कर दें। जिस प्रकार से कि हिंदुओं में बढ़ता हुआ व्यवस्था दिख रहा है, मुसलमानों ने हमको खूब बांटा, अंग्रेजों ने हमको खूब बांटा, अब वही कार्य पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। कोई हमको गरिया रहा है, कोई उनको गाली दे रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। ये शुद्ध रूप से सनातन पे कुठाराघात है। देश में बढ़ती हुई लव जिहाद, उस पर उनको चिंता और चर्चा करना चाहिए। देश में बढ़ता हुआ धर्मांतरण, उस पर उनको चिंता और चर्चा करना चाहिए। दुनिया में पास के देश बांग्लादेश, पास के देश पाकिस्तान, जहाँ पर हिंदू रोज काटा मारा और भगाया जा रहा, उस पर वो चिंता और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं। तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान के ही वो शंकराचार्य हैं? क्या हिंदुस्तान के ही धर्म गुरु हैं? जिनके शोषण हुआ है, ऐसे बच्चों के कलम बंद बयान भी दर्ज हुए हैं, शायद कोई सीडी भी उन्होंने कोर्ट में जमा की है, इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो, इसलिए हमारा मानना है कि इस विषय में कानून को अपना काम करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी आपस में मिलकर के संवाद करके इस मैटर को खत्म करें। और इस बात से मैं बहुत दुखी भी हूं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी सत्ता विरोधी पार्टियों के बिल्कुल जो है कठपुतली बन चुके हैं। लोगों के कहने पर, भाई अगर आप चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो तो अखिलेश यादव आपका समर्थन करें। अखिलेश यादव अपनी पार्टी की ओर से कह देना कि हमारी पार्टी चाहती है गौ हत्या बंद हो। नहीं कह सकते, उनका वोट खसक जाएगा। संजय सिंह अगर आपका समर्थन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी कह दे कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो और गौ हत्या बंद हो। कांग्रेस अगर आपका समर्थन करे तो कांग्रेस पार्टी कह दे कि कांग्रेस चाहती है कि गौ हत्या बंद हो और गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो। आप इनसे आप लिखवा लीजिए, बिल्कुल जो है भाजपा जो है इस पर कानून ले आएगी। लेकिन आज सिर्फ जो है तो भाजपा को नुकसान करने के लिए आप योगी जी को जो है तो औरंगजेब कह दिए। तो तमाम तरह की जो बातें हैं
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सनातन का नुकसान हो रहा है। अब यौन शोषण के गंभीर आरोपों के साथ अवि मुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोपों की भयंकर बौछार हो रही है। लेकिन इसी बीच अब आशुतोष ब्रह्मचारी के नए आरोप ने मामले में अलग तड़का लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। सत्य को सामने लाना ही हमारा लक्ष्य है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं। स्नान से उठा विवाद आरोपों प्रत्यारोपों की गलियों से होते हुए अब पाप और पुण्य तक पहुंच गया है। यौन शोषण के आरोपों के बचाव में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद खुद हैं, तो उन पर आरोपों की संगीन मिसाइल लेकर हमलावर हैं आशुतोष महाराज। और मुक्तेश्वरानंद तो पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पाप पुण्य और श्राप तक पहुंच गए हैं। सत्य को सामने लाना ही हमारा लक्ष्य है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। प्रकरण की जो जांच की जा रही है, तीनों दिन सब काम छोड़ करके जो शिकायत करता है हिस्ट्री शीटर, वो पुलिस के साथ विद्यमान है। हर जांच में वो स्वयं मौजूद हैं। सनातन धर्म को बेचने वाले लोग, सनातन के नाम पर विदेशों से, राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग लेने वाले लोग, मां गंगा की गोद में बैठकर कुकर्म करने वाले कुकर्मियों, मां गंगा की गोद में रहकर मां गंगा को कोसने वाले लोग, उन लोगों को मां गंगा का श्राप लग गया है। आशुतोष महाराज ने यौन शोषण के आरोपों पर कई वीडियो होने के दावे किए हैं और अभी भी अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। यही वो एप्लोप्टेप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। वही स्वामी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं ये पूरा खेल जानबूझकर रचा गया उन्हें बदनाम करने के लिए, लेकिन सबूतों के साथ हर आरोप का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे। और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। न्यायालय में मामला लंबित है। अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, जिनके गुरु को ही शंकराचार्य ज्योतिष पीठ की उपाधि ना मिली हो, जिनको माननीय हाई कोर्ट ने रोक दिया हो, ऐसे कुकर्मी कैसे शंकराचार्य लिख सकते हैं? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद के साथ साथ आशुतोष महाराज ने उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ भी यौन शोषण में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अब मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य समेत अज्ञात के खिलाफ भी प्रयागराज के झूसी में केस दर्ज कराया गया था। उन्हीं आरोपों की जांच में पीड़ित बच्चों में से एक बच्चे का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा चुका है, जबकि दूसरे के मेडिकल टेस्ट की तैयारी हो रही है। मामला गंभीर मोड़ पर है। हालांकि मुकुंदानंद भी आशुतोष के आरोपों को झुठला रहे हैं। 20 की संख्या है जिन बटुकों का इन्होंने अत्याचार किया है, पीड़ित किया है, जो कुकर्म के पीड़ित हैं, और माताएं, इनकी महिलाएं और इनकी जो मित्र हैं वो भी सामने आ गई। जिन बच्चों की बात कही जा रही है वो बच्चे कभी भी हमारे किसी भी विद्यालय में उनका कभी प्रवेश नहीं हुआ, कभी वो बच्चे हमारे सामने नहीं आए। तो आप आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। फिलहाल हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा है। आशुतोष महाराज के गंभीर आरोपों के बीच भूमिका द्विवेदी नाम की एक लेखिका भी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के आश्रम को लेकर गंभीर आरोप लगा रही हैं, जिसके मुताबिक आश्रम की गतिविधियां सामान्य नहीं थी। इन सब पर भी शंकराचार्य ने सफाई दी, जिसके मुताबिक उन्होंने महिला को 1 महीने के बाद आश्रम में रहने नहीं दिया, इसीलिए वो आरोप लगा रही हैं। तो वो जो महीने भर इनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई और सहयोग किया गया, उसको भूल गई हैं ये। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कांग्रेस ने शंकराचार्य के समर्थन में यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन किए, साजिश के आरोप लगाए।
तो दूसरी तरफ लखनऊ में शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए समर्थन में कई जगह पोस्टर लगवा दिए। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब पूरी तरह से शंकराचार्य के समर्थन में नजर आ रही है, सरकार को घेर रहे हैं। उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है। लग तो ये रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं और वो सवाल शंकराचार्य जी पे कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट लाएं कि उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। धर्म के लिए आज एक पूरा जीवन समर्पित किया है तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है और हम सब लोग इनके पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति एक एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। क्योंकि ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। संग्राम भीषण मोड़ पर है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस पर आस्था से लेकर सियासी गलियारों में कैसे हालात होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के बीच एनडीटीवी की टीम नरसिंहपुर स्थित ज्योतेश्वर आश्रम पहुंची। वहां लोगों से बातचीत की। क्या कुछ लोगों का कहना था शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को लेकर, यहां आश्रम संचालकों से भी बात की। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। तो आप देखिए, हम विश्राम स्थान पे चल रहे हैं। रात्रि के विश्राम में जब यहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य पहुँचते हैं तो इसी स्थान पर रुकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तखत, ये ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यानी कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गुरु कहे जाते हैं, जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य हैं, उनके रात में विश्राम करने का ये तखत है। और उसके साथ इसके बाद जो पीछे का स्थान है, हमारे साथ यहाँ के सेवादार भी मौजूद हैं, हमें बताएंगे। ये जो पीछे का कक्ष बना हुआ है, यहाँ ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस तखत पर आकर विश्राम करते हैं। जब भी महाराज जी का यहाँ आगमन होता है तो उनके लिए रुकने का, रात्रि विश्राम का स्थान यही होता है। तो ये जो बिल्डिंग है ये 3 भूतल से लेकर 3 हिस्सों में बनी हुई है। पहले वाले सबसे नीचे वाले स्थान पर पूजन कक्ष है। उसके बाद जो बीच का मध्य का स्थान है वहाँ महाराज श्री के लिए दर्शनों की भीड़ होती है। लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में जो भक्तगण आते हैं उनके लिए हाल बना हुआ है, वहीं से दर्शन का क्रम चलता है। और तीसरे ऊपर छत पर ये कक्ष बना है जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शयन का कक्ष कहा जाता है, रात्रि विश्राम का कक्ष कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं जो चारों ओर आप देख सकते हैं कि महज 15 से 18 फीट का ये कमरा होगा। और यहाँ एक घड़ी भी रखी हुई है जो पहले के ज़माने की घड़ियाँ जिनको कह सकते हैं हम, आजकल तो डिजिटल बहुत चलने लगी है। हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं, हमें बताएंगे कि लगातार जो आरोप महाराज श्री पे लग रहे हैं वो गहन गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे? महाराज जी यहाँ पर विश्राम करते थे। अब ये हैं पंखे, एसी तो लगी नहीं यहाँ। छोटे महाराज जी जो रहते हैं अभिमुक्तेश्वर जी ब्रह्म गुरु जी, तो वो यहाँ पर विश्राम करते हैं। और तो कुछ बात नहीं, जो आरोप लग रहे हैं तो वो गलत हैं। महाराज जी को जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। क्या लगता है जो आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि उनके साथ जो आरोप हैं उस मामले को लेकर आप लोग कितने आक्रोशित हैं, कितनी गुस्सा हैं? यदि बात करें यहाँ पे, गुस्सा हैं हम लोग तो, बहुत गुस्सा हैं कर्मचारी, क्योंकि वो गलत आरोप लगा रहे हैं। जो महाराज जी पर आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं और उनको झूठा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या फैसिलिटी है, कोई एसी, कोई कुछ नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।